नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों। वो इस प्रकार है। आज हमारे एक महान सन्यासी जो संत पुरुष हुए, उनका नाम जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद जी। आज मैं उनके ऊपर एक मोटिवेशन स्टोरी लेके आया हूँ, जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, जो सन्यासी पुरुष थे, जो महात्मा थे। ऐसे महापुरुष की आज मैं मोटिवेशन स्टोरी लेके आया हूँ। एक दिन दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी अपने रास्ते से जा रहे थे, कहीं जंगल खलियान खेत में से जा रहे थे। उस खेत खलियान में से जाते जाते उनको कुछ बंदरों ने घेर लिया और वो बंदर उनके पीछे पीछे पड़ गए। उनके झोले में कुछ वस्तु थी, खाने वाने वस्तु की। कुछ ऐसी वस्तु देखकर वो बंदर उनके पीछे चीज वस्तु देखकर उनके पीछे पड़ गए। जब स्वामी विवेकानंद ने ये जब देखा कि मेरे पीछे बहुत से सारे बंदर पड़ गए, तब वो फटाफट चलने लगे उस रास्ते पे। तभी रास्ते में जाते जाते उनको एक मंदिर मिला दोस्तों। उस मंदिर में उन्हें एक पंडित जी पूजा करते देख रहे थे, और वो पंडित जी उस मंदिर में खड़े होकर ये सारी लीलाओं का आनंद ले रहे थे। तभी उनको देखा कि स्वामी विवेकानंद जी के पीछे बहुत सारे बंदर उनके पीछे पड़े हुए हैं। तभी दोस्तों उनको लगा कि अब मैं क्या करूं, इस मंदिर में चला जाऊं कि कहाँ जाऊं, उन पंडित जी के पास जाऊं। तो स्वामी विवेकानंद जी को उस पंडित जी ने कहा कि हे महात्मा, आप डरिए मत इन बंदरों से। आप इन बंदरों के सामने डट कर मुकाबला कीजिए, और आप पीछे मुड़कर इनके सामने घूर घूर के देखिए। ये बंदर देखते ही आपके वहां से भाग जाएंगे। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने वो पीछे मुड़कर देखा और जोर से चीखे और जोर से चिल्लाए, तब वो बंदर वहां से भाग गए। उसी प्रकार दोस्तों, हमारे जीवन में ये नेगेटिव जो विचार होते हैं वो बंदर के समान होते हैं। ये नेगेटिव विचार हमारे पीछे पीछे पड़ जाते हैं, और नेगेटिव विचार जब हमारे पीछे पड़ जाते हैं तब हमें अनेकों प्रकार की बीमारियां उपद्रव धर लेती है, पकड़ लेती है दोस्तों। पर इन नेगेटिव विचार का हमें डट के सामना करना चाहिए दोस्तों। नेगेटिव विचार अपने जीवन में कभी आने मत दीजिए दोस्तों। हमेशा पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार आने दीजिए। नकारात्मक विचार का आप त्याग कीजिए। जीवन में नकारात्मक विचार आपको इसी बंदर की तरह पीछा करते रहते हैं दोस्तों। पर हमें इन नकारात्मक विचारों से कभी डरना नहीं चाहिए, जबकि इनके सामने डट कर सामना करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। यदि हम इनके सामने डट कर सामना और मुकाबला करेंगे तो ये नकारात्मक विचार हमारे सामने कभी नहीं आते दोस्तों। और हम एक दिन पॉजिटिव विचार अपने जीवन में, सकारात्मक विचार की तरह, जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने जो पीछे मुड़कर देखा, उनके सामने देख के चिल्लाए और देखते ही वो बंदर वहां से भाग गए। इसी तरह ये पॉजिटिव विचार है, सकारात्मक विचार है। जब आप किसी के सामने देखें तो आप किसी से डरिए मत, और नेगेटिव विचार इन बंदरों की तरह है। किसी से आप डरिए मत और उनका डट का मुकाबला कीजिए, सामना कीजिए, तब आप और अपने जीवन पथ पर आगे आगे बढ़ते चले जाइए दोस्तों। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही हमारा उपलक्ष्य है, यही हमारा टारगेट है, यही हमारा मिशन है दोस्तों। यही स्वामी विवेकानंद जी की ये कहानी आपके सामने उपस्थित मैं सुनाने जा रहा था दोस्तों। और दोस्तों, और एक दूसरी कहानी इस प्रकार है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने रामकृष्ण परमहंस जी, जो उनके गुरु थे, जो उनके महात्मा थे, उनके साथ घूमने फिरने जा रहे थे दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस जी, जो उनके गुरु थे, उन गुरु के साथ वो रास्ते में जा रहे थे। तभी एक मूर्तिकार दोस्तों एक पत्थर पे छेनी मार मार के मूर्ति बना रहा था। तभी रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा कि आप ये मूर्ति कैसे कैसे बना रहे, क्या आपके पास इसका कोई फोटो वोटो है? तब मूर्तिकार ने कहा, नहीं स्वामी जी, मेरे पास इसकी कोई मूर्ति वूर्ति नहीं है, और ना ही इसका कोई फोटो वोटो, मेरे पास कोई इसकी फोटो वोटो ना ही, ना इसकी कोई मूर्ति डुप्लीकेट है। मेरी खाली इसके ऊपर छवि है दोस्तों। और वो किस चीज की मूर्ति बना रहा था? ये दोस्तों एक राजा की मूर्ति बना रहा था, और वो मूर्ति उसके दिमाग में छप गई थी, छवि की तरह छपी हुई, एक मूर्ति के समान छपी हुई थी। और उस मूर्ति को उस छवि में देखकर ही उसने अपने मूर्तिकार से उसने मूर्ति बना दी दोस्तों। तब रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, क्या बात करते हो, आपके पास कोई मूर्ति वूर्ति नहीं तो भी आपने कैसे बना लिया? तो बोले, भले स्वामी जी, गुरुदेव जी, मेरे पास इसकी कोई फोटा नहीं है या कोई इसकी डुप्लीकेट मूर्ति नहीं है, तो भी मैं इसकी मूर्ति बना लेते हूँ। जो मेरे दिमाग में जो छप गई है दोस्तों, उसको तो कोई मिटा नहीं सकता। वो छपी हुई दिमाग में, उसको ही देख कर मैं ये मूर्ति राजा की बना दिया। और इतनी सुंदर मूर्ति बनाई दोस्तों, इतनी सुंदर मूर्ति बनाई कि देखने लायक हो गई।
इसी प्रकार जीवन में अपने जो आपने टारगेट तय कर लिया है, जो आपके दिमाग में छप गया है दोस्तों कि मुझे जीवन में ये करना है, मुझे जीवन में ये लक्ष्य प्राप्त करना है, मुझे जीवन में आगे जो बढ़ना है, जो आपके जीवन में छप गई है, जो आपके सामने कोई मूर्ति वूर्ति के समान कोई वस्तु नहीं है दोस्तों, आपने ये निश्चय दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और दोस्तों मुझे अपने जीवन में कुछ लक्ष्य को प्राप्त करना है दोस्तों। इसी तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहिए दोस्तों। मूर्ति की समान ही आपका जीवन है दोस्तों, और आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन में जो आपके दिमाग में जो छपा हुआ है उस छवि को देखिए और अपने जीवन में उतारिए दोस्तों, और जीवन के हर एक पथ मार्ग पर आगे बढ़िए दोस्तों। आपको कोई पीछे मुड़ कर देखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई किसी चीज पे देखने की जरूरत नहीं है, ना मूर्ति में, ना फोटो की, ना किसी चीज में। जो आपके दिमाग में छप गई है दोस्तों कि मुझे जीवन में बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे जीवन में आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे आईपीएस अधिकारी बनना है, मुझे पीसीएस बनना है, मुझे जज बनना है, और मुझे वकील बनना है दोस्तों, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है दोस्तों। जीवन में जो छपी है छवि, उस छवि को कोई मिटा नहीं सकता है। उस छवि को अपने जीवन में उतारिए और उसी का पीछा कीजिए दोस्तों। आप एक निश्चित अपने पथ मार्ग पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो, जागो और अपने धैर्य को प्राप्त करो। तब तक रुको मत जब तक आपका लक्ष्य और धैर्य प्राप्त ना हो दोस्तों। इस धैर्य को आप प्राप्त करते रहिए, चाहे किसी चीज में भी रहिए दोस्तों, किसी चीज में भी लगन हो आपका। जब तक उठिए, रुकिए मत, तब तक मत रुकिए जब तक आपका धैर्य और लक्ष्य को प्राप्त ना हो दोस्तों। बस इसी के साथ दोस्तों आज की ये कहानी मोटिवेशन स्टोरी का मैं अंत करता हूँ। निश्चय करता हूँ कि दोस्तों आपको ये स्टोरी अच्छा लगा होगा, आपको ये पसंद आई होगी मोटिवेशन स्टोरी कहानी मेरी जो स्वामी विवेकानंद पे कही। अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कीजिए, प्ले कीजिए और सुनते रहिए। और दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।